गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ, आज हम पाठ 12 पढ़ेंगे। पाठ 12 का नाम है संतुलित आहार और हमारी सेहत। जी हाँ, जैसा कि आपने हमेशा से देखा और सुना होगा कि भोजन हमारे शरीर का सबसे आवश्यक एक तरह से कह लीजिए भाग होता है, आवश्यक अंग होता है। और इसी भोजन के सहारे व्यक्ति अपना जीवन जो है वो निरंतर जी रहा होता है। तो यह पाठ जो है वह भोजन से संबंधित है। हमारा भोजन कैसा हो, और एक समीक्षा भी है यहाँ पर कि अब तक में जो हमने खाद्यान्न पदार्थ प्राप्त किया, हमने जो भोजन किया उसका हमने जो है किस प्रकार से प्रयोग किया, या भविष्य में जब भी हम भोजन करेंगे तो हम किस मनोभाव के साथ जो है भोजन को ग्रहण करेंगे। इन सभी तमाम बातों के साथ आज मैं उपस्थित हूँ और थोड़ा थोड़ा करके आज मैं इस पाठ को 2 भागों में बांट करके आपको बताऊँगा। तो देखिए, वैसे भी कहा गया है कि अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, इसी हेतु से इस शरीर का पालन रक्षण करना है। हे परमेश्वर, एक प्रार्थना नित्य तुम्हारी सेवा में लग जाए तन मन धन अपना मातृभूमि की सेवा में। तो कुछ ऐसी मनोभावना हो भोजन करते समय जिससे हमारे देश का विकास हो, हमारा निजी विकास हो, और भोजन ऐसा हो जो हमें रुग्णता न प्रदान करे, हमें रोगी न बनाए, बल्कि हमारे स्वास्थ्य को सुधारे, हमें बेहतर बनाए, हमें अच्छा बनाए। आइए 2 बातें आपके साथ के अंतर्गत क्या बताया गया है इसको देखते हैं। प्यारे दोस्तों, संतुलित आहार का अर्थ है ऐसा भोजन जो सेहत के लिए गुणकारी हो। ऐसा भोजन जो सेहत के लिए गुणकारी हो। यदि किसी से पूछा जाए कि उसे खाने में क्या अच्छा लगता है तो व्यक्ति तुरंत ही स्वादिष्ट, मसालेदार, चटपटे भोजन की सूची बताने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये भांति भांति के व्यंजन, ये जो अलग अलग प्रकार के व्यंजन हैं, हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाते हैं या हानि या नुकसान? हमारे जीभ को स्वाद पसंद है और पेट को वह भोजन जिससे वह आसानी से पचाकर हमें ऊर्जा दे सके। जी हाँ, यहाँ पर 2 बातें बताई गई हैं कि यदि यह पूछा जाए कि आपको भोजन में क्या पसंद है तो आप अपनी जिह्वा के स्वाद के अनुसार आप बताएंगे कि मुझे इस तरह का भोजन पसंद है। लेकिन पेट के संदर्भ में वह बात हो सकता है उचित न हो। पेट को वह खाद्यान्न पदार्थ चाहिए जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करे। तो पहली बात तो ये कि हमें इसमें अंतर समझना है कि हमें जीभ के अनुसार भोजन नहीं करना है, बल्कि पेट के अनुसार भोजन करना है। वह भोजन हमें वह करना है जो हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करे, हमें ऊर्जा प्रदान करे। आइए पाठ को शुरू करते हैं यहाँ से। और यहाँ पर बताया गया है कि प्यारे बच्चों, सड़क पर दौड़ती भागती सैकड़ों गाड़ियाँ, आसमान में उड़ते हवाई जहाज, पानी पर तैरते जहाज या पटरी पर दौड़ती रेल, ये सभी किसी न किसी ऊर्जा या शक्ति से चलते हैं। पर इनमें डाले गए ईंधन अर्थात पेट्रोल या डीजल से चलते हैं। तो कुछ बिजली की शक्ति से। यहाँ तक कि घर में उपयोग होने वाले उपकरण भी किसी न किसी ऊर्जा से ही चलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि ऊर्जा न हो तो किसी उपकरण का चलना असंभव है। इसलिए ऊर्जा का होना बहुत ही आवश्यक है। जी हाँ, यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम अपने व्यवहारिक जगत में देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो ऊर्जा से, जो शक्ति से, जो ईंधन से चलती हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि आकाश में जो हवाई जहाज़ उड़ते हैं, या पानी में जो जहाज़ तैरते हैं, या रेल जो है पटरी पर जो दौड़ती है, ये सभी जो है किसी न किसी ऊर्जा या शक्ति से चलते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि इनमें जो ईंधन डाला जाता है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कुछ तो इससे चलते हैं, कुछ बिजली की शक्ति से चलते हैं। यहाँ तक कि जो हम घर में किसी अगर उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसे इस्तेमाल करने में भी हमें ऊर्जा का प्रयोग करना होता है।
तो यहाँ पर यही बताया गया कि यदि ऊर्जा न हो, यदि शक्ति न हो, तो किसी भी उपकरण का चलना असंभव है। इसलिए ऊर्जा का होना बहुत ही आवश्यक है। आइए आगे देखते हैं क्या बताया गया है। हमारा शरीर भी ईश्वर का बनाया एक उपकरण या मशीन ही है। इसे चलाने के लिए भी हमें इसमें भोजन रूपी ईंधन या ऊर्जा डालनी पड़ती है। जिस प्रकार गाड़ी में मिलावटी ईंधन डालने से गाड़ी खराब हो जाती है, उसी प्रकार अशुद्ध या असंतुलित भोजन करने से हमारा शरीर भी बीमार या खराब हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि जिस तरह से ईंधन की जगह पर अगर हम अपनी गाड़ियों में कुछ और डालें, पानी डाल के अगर ईंधन को डालें तो हमारी गाड़ियाँ जो है वो ख़राब हो जाएंगी। तो इसी प्रकार से ये जो हमारा शरीर है यह भी ऊर्जा से ही चलता है। तो इसमें जो है अगर हम पौष्टिक खाद्यान्न न डालें, अगर हम वो ऊर्जा देने वाले अन्न को अगर हम न लें तो हमारा शरीर भी बीमार हो जाएगा। इस प्रकार भोजन है तो हम हैं। भोजन से ही हमें ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा से हम अपने दिन भर के काम करते हैं, अर्थात जीवन यापन करते हैं। भोजन से ही हमारा भोजन से ही हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है। जी हाँ, हम शरीर से भी स्वस्थ होते हैं और मन से भी स्वस्थ होते हैं। और कैसे स्वस्थ होते हैं? जब हम ठीक से भोजन करते हैं, संतुलित भोजन करते हैं। पर क्या केवल भोजन खाना ही पर्याप्त है? जवाब होगा नहीं। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। अब यह संतुलित आहार क्या होता है? जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आहार से संबंधित यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, जिसमें ब्रेड है और कुछ सब्जियां हैं, कुछ फल फूल हैं और कुछ जो है मांसाहार पदार्थ भी यहाँ पर जो है दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि हमें अगर यहाँ पर बताया गया है कि हमें अगर स्वस्थ रहना है तो संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। और यह पूछा गया है कि अब यह संतुलित आहार क्या होता है। तो आइए देखते हैं। संतुलित आहार का अर्थ है ऐसा भोजन या ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हो। संतुलित मतलब जो हमारे शरीर को संतुलित रख सकें। पोषक तत्व वह तत्व होते हैं जो खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। तो पोषक तत्व कहाँ पाए जाते हैं? खाद्य पदार्थों में। जो भोजन करने वाले पदार्थ हैं उनमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, अर्थात इनके सेवन से ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इनके सेवन से ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो अभी तक इस पाठ में आपने पढ़ा कि जैसे गाड़ियों को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से शरीर को चलाने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। और संतुलित आहार की परिभाषा में अभी हमने आपको बताया कि संतुलित आहार वह खाद्यान्न होता है जिसमें जो है संतुलित मात्रा में जो है ऊर्जा मिलती है हमें। या यह कह लीजिए कि संतुलित भोजन वह होता है जो हमारे शरीर को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है। तो इस पाठ से संबंधित वीडियो के पहले भाग में अभी हम यहीं तक चर्चा करेंगे। इस पाठ के अगले भाग में हम इस पाठ के आगे की जानकारी आपको देंगे। पर साथ ही साथ मैं एक बार फिर से आप सभी को कहना चाहूँगा कि अब आगे से जब भी आप भोजन करने बैठें तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल करें कि आपको किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, या जो भोजन आप कर रहे हैं ये आपके शरीर के लिए कितना पौष्टिक है। तो इस पौष्टिकता का ध्यान रखते हुए आपको भोजन करना है। साथ ही साथ इस पाठ को पढ़ते पढ़ते आपको एक और विशेष बात जो है ध्यान रखनी है कि यह पाठ जो है विज्ञान से भी संबंधित है, साइंस से भी संबंधित है। तो इसको विज्ञान की तरह भी पढ़ेंगे। इसको न केवल एक हिंदी का पाठ मान करके पढ़ना है, बल्कि विज्ञान के बारे में, जीव विज्ञान के बारे में दी गई जो ये जानकारियाँ हैं, इसे आपको बेहतर तरीके से समझना है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।